Hello students, now we will discuss, we will study the science of class 8, lesson 7, page number 91, heading is flora and fauna. फ्लोरा और फना के बारे में हम लोग अब समझेंगे. All the plants found in a particular area are termed as flora. किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी विशेष जगह पर, एक निश्चित जगह पर जो सभी तरह के पौधे पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरा. स्टूडेंट, जैसे आप घर पर हो तो आपके घर पर के जो आप एक निश्चित एरिया कर लो कि इस एरिया में जितने भी पौधे हैं उन सभी पौधों को उस एरिया का फ्लोरा कहते हैं. ऑल द एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर रिफर टू एज फौना. और एक पर्टिकुलर एरिया में, एक निश्चित जगह में जितने सभी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और माइक्रोब्स पाए जाते हैं उन सभी को मिला के हम कहते हैं फना. तो एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम कहते हैं फ्लोरा और निश्चित एरिया में पाए जाने वाले सभी तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं फना. द फ्लोरा एंड फना ऑफ ए प्लेस टुगेदर फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लेस. फ्लोरा और फना दोनों मिलाकर के एक निश्चित क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी को दिखाते हैं. तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में जितने तरह के पेड़ पौधे और जितने तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं उन सभी को मिला के हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? एक निश्चित जगह पर पाए जाने वाले सभी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स, उनको मिला के हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. और उसी एरिया के सिर्फ प्लांट स्पीसीज़ को हम कहेंगे फ्लोरा और एनिमल स्पीसीज़ को हम कहेंगे फना. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ. Plants, animals and microorganisms which live in a nature are present in their natural habitat constitute wildlife. तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आप जंगल ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल हैबिटेट निवास स्थान, कोई भी प्राकृतिक निवास स्थान, उसमें पाए जाने वाले सभी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर तरह के जीवों को मिला करके हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, बियर्स इन अ डेंस फॉरेस्ट, क्रोकोडाइल्स एंड व्हेल्स इन अ नेचुरल वाटर बॉडीज एंड ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स इन द फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? जंगल में जो टाइगर, लायन, एलिफेंट, बियर ये सब पाए जाते हैं, या फिर ये सभी उस फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ हैं. ऐसे ही किसी वाटर बॉडीज़ में जो क्रोकोडाइल, व्हेल या दूसरे सभी तरह की मछलियाँ और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम उस वाटर बॉडी का वाइल्ड लाइफ कहेंगे, उस वाटर बॉडी का लाइफ कहेंगे. और ऐसे ही जो जितने भी तरह के ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं किसी फॉरेस्ट में, तो ये सभी जीव मिला करके उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों को मिला करके हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. बट कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर नॉट. जो प्लांट्स हम लगाते हैं या फिर जो एनिमल्स हम पालते हैं उन्हें हम वाइल्ड लाइफ की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ नहीं कहते हैं. वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो किसी नेचुरल प्लेस में वहाँ रहने वाली जो सभी जीव जातियाँ होती हैं उन्हीं को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. और इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, ये नेचर में अपने आप उगते हैं और इनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है और इनकी आवश्यकता की सभी चीज़ें वहीं से मिलती हैं. वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी इज ए प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ आवर प्लैनेट. ये जो बायोडाइवर्सिटी है, धरती पर पाए जाने वाले सभी तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, सभी तरह के जो माइक्रोब्स हैं, ये हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है. बहुत इनकी कोई कीमत नहीं है, ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका आकलन हम पैसों में नहीं कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक टोपोग्राफिकल वेरिएशंस, इंडिया इज़ वेरी रिच इन इट्स वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी. अब हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे भारत की जियोग्राफिकल एरिया जो होती है ये जैसे हमारा भारत 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है. एक तरफ हिमालय माउंटेन है,
यहाँ पर 3 तरह के मौसम पाए जाते हैं। तो ये सब भारत को, हमारे देश को एक ऐसी कंडीशन देते हैं जिससे हमारे यहाँ बहुत ही विविधतापूर्ण बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे देश की अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है यह बहुत ही रिच है। हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के मामले में, बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही लकी हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमारे यहाँ इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग बहुत रिच हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स सोर्स मटेरियल फॉर ब्रीडिंग इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोडाइवर्सिटी से एक और फ़ायदा होता है कि इससे हमें बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत ही अलग अलग वैराइटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिलते हैं। Scientists and medical researchers used wild animals as research material on which final experiments are performed before their actual application to human beings। जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करने वाले हैं, मेडिकल रिसर्चर हैं, ये इन वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत ही खोज करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये देखते हैं कि ये चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे अच्छी हैं। और कोई चीज़ ह्यूमन बीइंग के लिए अगर अच्छी है तो पहले उसे दूसरे एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया जाता है, क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है तो हम हर तरह के एनिमल्स के ऊपर इसे ट्राई कर सकते हैं कि, और अगर हर जगह सक्सेस है तो फिर ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसको ट्राई किया जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे मेडिसिन्स अपने नेचर से लेते भी हैं और इनका ट्रायल भी करते हैं और फिर हम ह्यूमन बीइंग पर इसको अप्लाई करते हैं। Wildlife is an essential component of various food chain, food web, biochemical cycle and energy flow through different trophic levels। स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ जो होती है ये बहुत सारी इसमें फूड चेन होती हैं। फूड चेन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि ऐसे सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो भोजन के लिए एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ खेत में हमने कोई पौधा, कोई फसल उगाई, उस फसल को खाने के लिए चूहे जा रहे हैं, चूहों को खाने के लिए वहाँ पर बर्ड्स आ रही हैं, बर्ड्स को खाने के लिए उससे बड़ी बर्ड्स आ रही हैं, स्नेक आ रहे हैं। तो ये जो एनिमल और प्लांट्स का एक चेन है जो एक दूसरे से फूड के लिए रिलेटेड है, इन्हें हम कहते हैं फूड चेन। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ में बहुत सारी फूड चेन बन जाती हैं और सभी फूड चेन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। तो सभी फूड चेन आपस में जुड़ करके फूड वेब बनाती हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ बहुत सारी फूड चेन और फूड वेब को ये उसका कारण भी है। मतलब हमारे बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी तरह की फूड चेन और फूड वेब पाई जाती हैं। बहुत सारे बायोजियो केमिकल साइकिल्स, जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन का यूज होता है, हमारी पूरी बॉडी ग्रो होती रहती है। ऐसे ही प्लांट्स हैं, वो भी बहुत सारे चीज़ों को लेते रहते हैं, सॉइल से चीज़ों को लेते रहते हैं, एयर से चीज़ों को लेते रहते हैं। और अल्टीमेटली जब सभी जीवों की डेथ हो जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स की, तो माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तोड़ करके चीज़ों को फिर नेचर में रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे गैस हो गए, न्यूट्रियस मटेरियल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये नेचर में इसकी एक साइकिल चलती रहती है, नॉन लिविंग वर्ड से लिविंग वर्ड में, और फिर जब लिविंग वर्ड की डेथ हो जाती है तो चीज़ें तोड़ करके फिर से नॉन लिविंग वर्ड में भेज दी जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल्स। और एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अल्टीमेट तो सोलर एनर्जी ही हर एनर्जी का सोर्स होती है। तो सन एनर्जी को पहले प्लांट यूज़ करते हैं, फिर प्लांट से दूसरे एनिमल्स, उससे फिर दूसरे एनिमल्स, इस तरीके से हर लेवल पर ये एनर्जी पहुंच जाती है। तो इस तरीके से ये वाइल्ड लाइफ ही है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। दस द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वाइल्ड लाइफ आर वाइटल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी धरती पर जो जीवन है, हर तरह के जीव हमारी धरती पर पाए जाते हैं, या जीवन की जो संभावना बन रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा वाइल्ड लाइफ भी है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ से ही सन की एनर्जी जो होती है ये एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, सभी बायोजियो केमिकल साइकिल्स चलती हैं, फूड हर जगह पहुंचता है। तभी ये जो सारी की पॉसिबिलिटीज़ हैं ये तभी हो पाती हैं जब ये हमारा वाइल्ड लाइफ है।
तो वाइल्ड लाइफ इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, अगली चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।